सरकार जो वर्तमान में चल रही है वो सिर्फ उजाड़ने में विश्वास करती है। हम लोग सुनते थे कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। एक नियुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या है, उजाड़ने वाला वर्ष ये 2022 जो है हेमंत सरकार के लिए उजाड़ने वाला वर्ष साबित होगा। ये सिर्फ उजाड़ने की काम करेंगे, बसाने का काम नहीं। तो आप जानबूझकर हैवक क्रिएट कर रहे हैं, व्यापारियों को तंग कर रहे हैं। तो सीधे सीधे मेरा खुला आरोप है कि समथिंग एल्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक मामले जुड़े हुए हैं। ये सब सारा पॉलिटिक्स भी है और दूसरा खेला किसका है? आप बोलिए ना। नहीं पता है। आप बोलिए ना। नहीं पता। अरे आपको सब पता है। पता है। बोल दीजिए भाई, किसका है? मनी का है, मनी। पैसा का खेल है। MONEY। और अभी महुआ मांझी एक बार भी बोली, आपका अभी सुनवा दीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, वो चेंबर का क्या पॉलिटिकल समिति की चेयरपर्सन है, सब कमेटी के चेयरपर्सन है। एक बार भी नहीं बोली कि मैं व्यापारियों के लिए आया हूँ, मजदूर के लिए आया। अरे भाई, व्यापारी रहेगा तब ना मजदूर रहेगा। रांची के अपर बाजार में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि 17 दुकानों को नोटिस भेजी गई थी और उसके बाद आज निगम की टीम सील करने के लिए पहुंची दुकानों को। अभी रांची के विधायक CP सिंह पहुंचे हैं। आप सुबह से यहाँ पर हैं, देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, निगम की टीम पहुंची है। क्या सचमुच में सील हो जाएगा? मैं तो खड़ा हूँ और सील होने नहीं दूंगा। सवाल ये है कि भाई आप क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को, व्यापारियों को? आप जहाँ तहाँ सील कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ये व्यापारी न सिर्फ खुद अपना बल्कि लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। कई लोगों का परिवार इसी से चलता है। गांव के लोग भी आकर के नौकरी करते हैं और किसी प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आप जानबूझकर हैवक क्रिएट कर रहे हैं, व्यापारियों को तंग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको क्रिएशन की ओर बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, न कि निगेटिव होना। तोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा? बहुत से रांची के अंदर, मैं विधायक हूँ, मैं जानता हूँ कि रांची के अंदर बहुत से आपको बिना नक्शा के मकान मिल जाएंगे। मेरा कहना है कि जब मकान बनता है उसी समय आपको देखना चाहिए कि नक्शा है कि नहीं है। जब बन जाता है तो आप आगे आगे आ जाते हैं। ये गलत चीज़ है और इसीलिए मैं यहाँ पर व्यापारी और उससे जुड़े हुए सारे लोगों के साथ हूँ, उनके समर्थन में खड़ा हूँ। अभी जो बताया जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई ही चल रही है, जो व्यापारी हैं वो बोल रहे हैं, और उसके पहले आगे नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मैं कोर्ट का मामला मानता ही नहीं हूँ। ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये न्यायालय, नगर आयुक्त का न्यायालय ने दिया है। और एक नहीं दिया है, ये 17 तो झांकी है, कई पर दिया है। मेरा ये कहना है कि जब मैं मंत्री था उस समय G+2 यानी 10 मीटर हाइट का जो बिल्डिंग है, जिस स्थिति में है उसको रेगुलराइज करने के लिए फाइन के साथ हमने नियम बनाए थे। तो ये कराना चाहिए था। तो सीधे सीधे मेरा खुला आरोप है कि समथिंग एल्स बिहाइंड इट, इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक मामले जुड़े हुए हैं। ये क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स भी हो रहा है? नहीं, पॉलिटिक्स तो क्या है, वो तो है ही। सरकार जो वर्तमान में चल रही है वो सिर्फ उजाड़ने में विश्वास करती है। हम लोग सुनते थे कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। एक नियुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब क्या है, उजाड़ने वाला वर्ष ये 2022 जो है हेमंत सरकार के लिए उजाड़ने वाला वर्ष साबित होगा। ये सिर्फ उजाड़ने की काम करेंगे, बसाने का काम नहीं। अरे हमारे समय में हम लोगों ने, देखिए ना, हम लोग से सीख लेना चाहिए ना कि पुराना जेल में, झोपड़ियों में एकदम गंदगी के बीच रहते थे। हम लोगों ने 180 फ्लैट बना करके और वहाँ के लोगों को उसमें बसाने का काम किया।
तो मेरा कहना है कि वो प्रवृत्ति रखना चाहिए ना पॉजिटिव। हम लोग की नीति थी पहले बसाएंगे तब वहाँ से उजाड़ेंगे नहीं, उजाड़ेंगे शब्द ही प्रयोग नहीं करते, तब वहाँ से ला करके बसाएंगे, वहाँ से ला करके बसाएंगे, स्वागत करते हुए लाएंगे और वहाँ पर बसाएंगे। यहाँ तो मोराबादी में भी आप देख रहे हैं। मोराबादी में भी पहले एक द्विवेदी जी हुआ करते थे, एसएसपी रांची के, कुलदीप द्विवेदी, उन्होंने फरमान जारी कर दिया बंद कर दो, हटा दो। लोग मेरे पास आए, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं कहा उनको कि मैं खड़ा होकर लगवाता हूँ, आइए। बाद में हुआ मैं चला गया तो एगो हवलदार गया और हवलदार जा कर के उन लोगों को फिर लगने नहीं दिया। मैं दिल्ली में था, मैं अपना पीए संजीव कुमार से पूछा कि भाई दुकान लगा कि नहीं, बोला कि दुकान नहीं लगा। काहे नहीं लगा भाई? तो एगो हवलदार जा कर के इन लोगों को हड़का करके नहीं लगने दिया। फिर कुलदीप द्विवेदी को मैंने फ़ोन किया, तब जा कर के लगा। तो क्या है ना, अधिकारी अब सीपी सिंह सरकार में नहीं है तो थोड़ा कमजोर हो गए कि आप तो दुकान हट ना कहाँ हटेगा, कैसे भाई लगेगा, दुकान वहीं लगेगा, कोई कमजोर नहीं। सीपी सिंह था जो है वही रहेगा। कमजोर, अरे सीपी सिंह विधायक है रांची का ना, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा हूँ, वहाँ लगाने वाले लोग का भरण पोषण उसी से होता है। और भाई आप दूर मत जाइए ना, थोड़ा एकदम देखिए, यही बगल में दिख रहा है मारवाड़ी कॉलेज और बालकृष्णा स्कूल के पीछे में सरस्वती मार्केट इसका नाम है। यहाँ भी कई बरस से पहले, मैं तो मंत्री भी नहीं था उसमें, विधायक था, आया था बुलडोजर लेके। सीपी सिंह को खबर हुआ, खड़ा हो गया, बुलडोजर वापस चले गया, आज आराम से दुकानदारी कर रहा है। कांके रोड में ऐसी हुआ था, मकान बड़ा बड़ा मकान, ठीक है, सीपी सिंह खड़ा हुआ, उसमें बिहार में था विधायक में, बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, वर्षा हो रही थी, आज तक बचा हुआ है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ भैया। मेन रोड में चिकन चिली चाउमीन बनाने वाला, उसको बोला है वो इंस्पेक्टर के यहाँ नहीं लगेगा, काहे भाई? तो लोग आके दारू पीते हैं। अरे भैया वो दारू नहीं ना बेचता है दुकानदार, वो तो चिकन चिली बनाता है, वो तो चाउमीन बनाता है। तो दारू पीने वाला को पकड़िए ना आप। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा लगाओ दुकान, सीपी सिंह खड़ा है, लगा। तो भैया मेरा कहना सिर्फ ये है, गरीबों की आह मत लो। अरे भाई मेरा कहना है कि व्यापारी है, व्यापार है तो टैक्स देता है ना, उसी टैक्स से ना सबका वेतन मिलता है। उसके यहाँ 10-10 ठो नौकरी करता है, उस 10 ठो का परिवार चलता है, क्या होगा उसका? ये विचार करने योग्य बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब सारा पॉलिटिक्स भी है, और दूसरा खेला किसका है? आप बोलिए ना। नहीं पता है, आप बोलिए ना। नहीं पता। अरे आपको सब पता है, पता है। बोल दीजिए भाई, किसका है? मनी का है, मनी। पैसा का खेल है। MONEY। मतलब पैसा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पैसा का खेला। अच्छा, यहाँ पर महुआ माझी भी पहुंची है, अभी उनसे बात हो रही थी, तो वो बोले कि सीपी सिंह जब मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, उस समय भी कोर्ट से नोटिस हुआ था, उस समय अगर बैठकर कुछ अच्छा रास्ता नहीं। अरे भैया वो क्या बोलेंगे, जितना देखिए नकल के लिए अकल चाहिए, कहा गया है ना, नकल के लिए अकल चाहिए। अब दिक्कत क्या है, वो बोल रहे हैं। अरे भैया सीपी सिंह ने तो पास किया था नियम, पास किया कि G+2 या 10 मीटर हाइट सबको रेगुलाइज करो। ये नियम है अभी भी है, हमने किया था, कुछ फाइन देना था। मेरा कहना है कि ये नगर निगम का दायित्व था कि लोगों से फार्म भरवाते और उसको करवाते, लेकिन वो कराने से तो पैसा मिलता नहीं, पैसा नहीं, मैंने वो वाला अवैध वाला नहीं मिलता, इसीलिए उस तरह का कर रहे थे। मेरा कहना है कि उसको कीजिए, इनको पता है। अब हम पूरा बात कहेंगे, जब हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे ना, उस समय भी मैं स्पीकर था और मैंने किया, उस समय नगर विकास मंत्री वही थे, तो उन्होंने उसको नियम को ऐसा बना दिया
कि न भूतो न भविष्यति होने ही वाला नहीं है। भैया ये लोग जानता है। और अभी महुआ मांझी एक बार भी बोली आपका अभी सुनवा दीजिए, वो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, वो चेंबर का क्या पॉलिटिकल समिति की चेयरपर्सन है, सब कमेटी के चेयरपर्सन है, एक बार भी नहीं बोली कि मैं व्यापारियों के लिए आया हूँ, मजदूर के लिए। मजदूर के लिए आया। अरे भाई व्यापारी रहेगा तब ना मजदूर रहेगा। तो भैया मैं तो भी देख रहा हूँ ना, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सब जो है ना, हिम्मत नहीं है बोलने का। अरे आदमी में हिम्मत होना चाहिए। अभी दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो, और नहीं बोल सकते हो तो कैसा मनुष्य हो। मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in